यह मंगलमय चरित्र भगवत भक्तों के महानतम ग्रंथ श्रीमद् भक्तमाल जी से लिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज मैं आप सबके बीच भगवान के अति प्रिय अति विशिष्ट भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र लेकर आया हूँ, जिनके माध्यम से भगवान श्री राधा रमन लाल इस धरती पर अवतरित हुए। किस प्रकार, आइए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पावन चरित्र के साथ ही उनके जन्म के साथ ही हम इस चरित्र तक पहुंचते हैं। आइए। श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म सन 1503 ईस्वी में श्रीरंगम क्षेत्र के निवासी वेंकट भट्ट के घर पर हुआ था। ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के भतीजे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, उस समय 4 महीने वे आपके पिता के घर पर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पत्र द्वारा रूप सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा दी थी कि वे यानी इन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपना भाई समझे। महाप्रभु ने इनके बैठने के लिए अपना आसन और डोरी भेजी थी। गोपाल भट्ट जी के भजन करते समय प्रसाद समझकर इन वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। पहले ये शालिग्राम विग्रह स्वरूप की अर्चा किया करते थे। कहा जाता है कि एक समय कोई धनी भक्त वृंदावन में आया और उसने ठाकुर जी के लिए वस्त्राभूषण आदि भेंट किए। इन्हें देखकर आपके मन में यह अभिलाषा प्रकट हुई कि हमारे श्री विग्रह रूप की सेवा न होने से ये आभूषण प्रभु के काम नहीं आ सकते। उनके हृदय में ठाकुर जी के श्री अंगों की सेवा करने की तीव्र भावना इस समय अति बलवती हो गई और इसी विचार में उन्हें सवेरा हो गया। जब मंगला आरती के लिए पट खोले गए तो उन्होंने देखा कि उसी शालिग्राम मूर्ति के हस्त और चरण निकल आए हैं और ये मनोहर मूर्ति ही श्री राधा रमन बन गई। श्री राधा रमन लाल की जय। विक्रम संवत 1591 की वैशाखी पूर्णिमा का ये दिन श्री राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव इस पुनीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन के श्री राधा रमन जी के मंदिर में यह मूर्ति अब भी प्रतिष्ठित है। लोगों का कहना है कि वर्तमान मूर्ति के पृष्ठभाग को देखने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि यह शालिग्राम का ही रूपांतर है। श्री गोपाल भट्ट जी ने वैष्णव शास्त्रों का गंभीर पर्यालोचन किया था। बाद में प्रसिद्ध विद्वान श्री निवासाचार्य जी इन्हीं के शिष्य बने थे। भट्ट जी के स्वर्गवासी होने के बाद इनके मंदिर के पुजारी तथा शिष्य श्री गोपाल नाथ दास जी गद्दी के अधिकारी हुए। इनके शिष्य श्री गोपीनाथ दास जी हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई श्री दामोदर दास जी को शिष्य बनाकर आज्ञा दी थी कि तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो। श्री राधा रमन मंदिर के वर्तमान गोस्वामी इन्हीं दामोदर दास जी के वंशज हैं। जो आप सुप्रसिद्ध नाम सुनते हैं महापुरुष श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी का, श्री भूति कृष्ण जी गोस्वामी एवं सो एडमायरेबल श्री पुंडरीक जी गोस्वामी। आपने श्री गोपाल भट्ट जी के इस पावन चरित्र को जो सुना है, आप वास्तव में अति वंदनीय मूर्ति रहे। श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में श्री राधा रमन जी के आनंदमय मूर्ति विराजमान रहती थी। उन्हीं के श्रृंगार आदि में आप निमग्न रहते थे। अत्यंत अनुराग के साथ आप अपने अनेक प्रकार के भोग राग प्रभु को लगाते। आपकी दृढ़ भक्ति की संसार में ख्याति थी। आप प्राणी मात्र के हितैषी थे। यह बात आपके अनेक चरित्रों से स्पष्ट है। वृंदावन के अगाध माधुर्य रस का आस्वादन आपने जी भर कर किया है। और एक बार की तो बात है, श्री राधा रमन जी के अनन्य उपासक श्री गोपाल भट्ट जी ही एक बार किसी महाजन से कुछ रुपया उधार लिया। वह महाजन निश्चित दिन से पूर्व ही धन वसूल करने आ गया और उस वक्त जब श्री गोपाल भट्ट जी पूजा में निमग्न थे, श्री राधा रमन जी की रूप माधुरी का वे पान कर रहे थे। वे उस आनंद की सुध बुध में खोए हुए थे। श्री राधा रमन जी ने यह सोचकर कि यदि महाजन आ गया तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न हो जाएगा, स्वयं बाहर जाकर महाजन का ऋण चुकाया है प्रभु। दूसरे दिन जब भट्ट जी ने स्वयं ऋण चुकाने की बात मन में ली तो वो महाजन के पास पहुँचे और महाजन की बात सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वे सब समझ गए कि ये श्री राधा रमन जी ने ही अपनी आत्मीयता दिखलाई है।
श्री राधा रमणो विजयते। आप बड़े ही अद्भुत भगवान के भक्त रहे। जिसे आपकी सीत यानी प्रसादी मिल गई वह रस की मूर्ति हो गया। आप लोगों में गुणों को ही देखते थे, आप गुणों की ओर कभी ध्यान न देते थे। आप दया के समुद्र, धर्म के संस्थापक और भक्तों के शिरोमणि हुए। आप सब जिन वैष्णव भक्तों ने इस सुंदर चरित्र को सुना है, आप सब लोग अवश्य ही इसे अपने संबंधी वैष्णव जनों तक पहुंचाएं और इस पावन चरित्र का स्मरण करते हुए ठाकुर जी की सेवा में और तन्मयता से मन को लगावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ आज के लिए। सभी को हरे कृष्णा हरे राम।